अंग्रेजी राज्यकाल में हिंदू समाज को धार्मिक उत्पीड़न से तो शांति मिली, किंतु विघटन का जो बीज हिंदू समाज में पैदा हो चुका था, इस काल में उसे और पोषण मिला। एक एक जाति में अनेक उपजातियों में पारस्परिक एकता समाप्त हो गई और भारत में अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न नामों से फैल गई। हमारे वंशज क्षत्रिय थे, ध्वज हाथ में लेकर सेना के आगे आगे चलते थे। आम जीवन में जीवन व्यापन करने के लिए ध्वज, हलेतिया, जनेऊ, दरी, चटाई आदि बनाने का कार्य करते थे और आज भी कर रहे हैं। हमारे पूर्वज सूत काटकर वस्त्र बुनकर अपना जीवन व्यापन करते थे। तो वर्ष पूर्व जिन्हें शूद्र माना जाता था, उन्हें अब नहीं माना जाता। यह भी तथ्य सामने आता है कि शूद्र कोई सदैव दिनहीन या पीड़ित नहीं थे, क्योंकि शूद्रों ने आधी सदी तक भारत में राज किया है। कालांतर में मुगलों, पुर्तगाली, डच आदि के आक्रमणों ने और अंग्रेजी शासन में भारतीय लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में बहुत बदलाव आया। जीविका के साधन, वेशभूषा में अंतर हो गया, फलस्वरूप हिंदू समाज में मतभेद हो गया। मुगल साम्राज्य के आखिरी दिनों में हिंदुओं पर हुए सामूहिक अत्याचारों के कारण अनेक जातियों के कारोबार संबंधी स्थिति अस्त व्यस्त हो चुकी थी। इस समाज की जीविका का एकमात्र प्रमुख साधन खेती करना, खेतीहर मजदूरी करना व कपड़ा बुनना रह गया। भामी समाज, जिनमें परस्पर संबंधादि नहीं होते एवं एक दूसरे को पृथक मानते हैं, जाटा, बुनकर, मारू, मेवाड़ा, सालवी, मेघवंशी, मेघरेखा, चंदौर, बसेट का बसिका, कोतवाल, चारणिया, कोष्टी, चोपदार, मेघ, रिखिया, वशिष्ठ आदि है। क्षत्रिय वंश के दूसरे भाग में बताया है कि इस देश पर अक्सर मुसलमानों के हमले अधिक हुए हैं। उस समय उनका यह कायदा था कि उसकी विजय होने के बाद आम हिंदुओं और खासकर राजपूतों अथवा युद्ध करने वाली जातियों को जान से मार डालते अथवा मुसलमान बना लेते थे। उस समय उनसे बचने के तीन उपाय थे। एक, या मुस्लिम धर्म अपना ले, दो, दूसरी अन्य जातियों में मिलकर उन्हीं का धंधा अपनाकर जीवन निर्वाह करे, ताकि फिर लड़ाकू न रह सके अथवा अपने प्राण दे दे। इन्हीं कारणों से क्षत्रिय समाज का अंग टूट टूट कर दूसरे कई दल बन गए, जिनके प्रमाण के लिए उनके वंश, खप और गोत्र है, जो वे प्राचीन काल से बताते चले आए हैं। ब्रिटिश शासन काल में जातियों को हजारों जातियों में बांट दिया गया। हमारी भांबी समाज को भी सरकारी लाभ दिलाने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति की सूची में डाल दिया गया, ताकि भांबी समाज का समुदाय सरकारी मदद से शिक्षा एवं रोजगार प्राप्त कर सक्षम बन सके। एक इसी धारणा के अनुसार हम वही क्षत्रिय वंशज के लोग हैं। सरकार के राजस्व रिकॉर्ड में हमारी जाति भांबी दर्ज है। मनुस्मृति में लिखा है कि ब्रह्मा ने लोगों की वृद्धि के लिए मुख से ब्राह्मण को, भुजाओं से क्षत्रिय को, उदर से वैश्य को और पैरों से शूद्र को उत्पन्न किया। यह जाति प्राचीन ऋषियों की विशुद्ध संतान है, इसलिए इस जाति को प्राचीन उपाधि ऋषि है, किंतु किसी शापवश अथवा अन्य कारण से शूद्रत्व को प्राप्त हो गई। भारत की आदि निवासिनी जातियों के नाम कहीं तो मुखिया के नाम से और स्थान विशेष से, कहीं शास्त्र चलने से, कहीं व्यवसाय से प्रसिद्ध हुई। आदिकाल में मनुष्य अपनी आवश्यकता की प्रत्येक वस्तुएं स्वयं बना लेता था, किंतु जब धीरे धीरे परिवार बढ़ने लगे तो वस्तुओं की जरूरतें भी बढ़ने लगी और अलग अलग वस्तुओं के बनाने वालों की अलग अलग जातियां बन गई। ब्रह्मा की संतान है, यह जनश्रुति दोनों की मिलती जुलती है। कपड़ा बुनने का कार्य करते हैं, साफ स्वच्छ रहते हैं। सूत काटकर सूत बनाने का कार्य एवं कपड़ा बुनने का कार्य करने से इन्हें बुनकर नाम से भी जाना जाता है। यह फिरका वास्तव में जितावंशी क्षत्रियों का अंश है, जो कई जाटों से मिल गए और कई बुनकर हो गए। इस समाज में श्री राम देव जी का बड़ा ही महत्व है। इस पंथ प्रविष्ट होने वाले की दृष्टि में यह समाज पूज्यपाद होती है। इस सिलसिले में भी कई लोग इस धर्म में प्रविष्ट होकर इनकी आजीविका को अपनाते हुए सम्मिलित हो गए। वैदिक काल में वस्त्र बुनने वालों की बड़ी प्रतिष्ठा थी, उनका बड़ा सत्कार होता था और उनके बुने हुए वस्त्र को धारण कर अपने को आयुष्मान मानते थे तथा वधु को देकर उसे जरा पर्यंत आदर पूर्वक धारण करते तथा आयुष्मती होने का आशीर्वाद देते थे। इस मंत्र में एक ऐसे विचारवान ऋषि की प्रशंसा की जो ऊन और सूत का कपड़ा बुनता है। सिसेन यंत्रं मनसा मनोषणा, उन्हीं सूत्रेण कवियो बयाती। यजुर्वेद 1780 अर्थात विचारवान विचार कर सज्जन ऊन सूत से कपड़ा बुनते हैं।